हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुल्स राइडर एकेडमी। मैं हूं आशीष वर्मा। अक्सर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि अब जब आप ज्यादा क्वांटिटी में कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, या फिर आपको कम पॉइंट मिलता है, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। बट आप वही ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ लेते हैं तो आपको लगता है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या ज्यादा पॉइंट आप कवर कर पाते हैं। अल्टीमेटली मैं जो बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप लोग जब क्वांटिटी कम रखते हैं तो टारगेट हिट होता है, और अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई आपके ट्रेड वॉश थोड़ी ना कर रहे हैं। कोई कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप क्वांटिटी कम लेते हैं तो अभी स्टॉप लॉस जब प्रॉफिट होता है, और जब ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं। ऐसा कोई वॉश थोड़ी ना करता होता है। तो कुछ तो ऐसी गलती करते हैं आप कि आप ज्यादा फंड के साथ लॉस करने लग जाते हैं, कम फंड के साथ आपको उस प्रपोर्शन में कम से कम प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसका मेन रीजन है मनी मैनेजमेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है कि मनी मैनेजमेंट, या हमको कब कितनी क्वांटिटी लेनी है या कितनी क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, वो चीज अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट का सिर्फ एक रूल है। मान लीजिए आपके पास 70,000। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं 70,000 के एग्जाम्पल से। अगर आपके पास मान लेते हैं 70,000 है तो आपको पूरा 70,000 का ट्रेड नहीं लेना है। आपको एक बार में ही 70,000 का ट्रेड नहीं लेना है। आपको सिर्फ 100 क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। मान लीजिए 100 रुपीज किसी ऑप्शन का प्राइस है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं चलिए। अगर 100 रुपीज प्राइस है किसी ऑप्शन का, तो आपको उस टाइम पे दो ऑप्शन है, या तो आप 700 क्वांटिटी ले सकते हैं, या आप जो मैं पिरामिड ट्रेड आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वहां से आप स्टार्ट करिए। आप 100 क्वांटिटी बस लीजिए। ओके, आप 100 क्वांटिटी लेते हैं, आपके पास अभी सिर्फ 100 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस है 100 रुपीज का। तो आपको हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का रूल है, या ऑप्शन का जो मेरी पुरानी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम 20% का ही रिस्क लेना है। मतलब बाय करते स्टॉप लॉस लगाना, ये चीज तो आपको आ गए होगा हमारे क्लासेस में। तो अभी आपका स्टॉप लॉस क्या है? 80 का। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है? 10,000। अगर ये स्टॉप लॉस आ गया तो आपको कितने का लॉस होने वाला है? सिर्फ 2,000 का। मतलब आपके पास 70,000 है, फिर भी आपने कुछ तो ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें 20% का लॉस होने वाला है, फिर भी सिर्फ वो 2,000 होगा। मतलब वो आपके टोटल 70,000 का 20% नहीं है। जो आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है उसका सिर्फ 20% है। ओके, तो अब मान लेते हैं कि हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर लॉस में चला गया। आपने अब तो आपको कितने का लॉस होने वाला है? सिर्फ 2,000। एक सिनेरियो ये है। दूसरा ये है कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और वो शेयर बढ़ने लग गया, तो और 100 का 140 आ गया, तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आप सेल कर देते हैं। जो मैंने सिखाया है हमारी क्लासेस में कि हमको कभी भी सेल नहीं करना मार्केट प्राइस में, अगर 3:25 नहीं हुए हो तो अब अगर 140 हो गया तो आप और 100 क्वांटिटी बाय कर लीजिए। आपके पास नेट 200 क्वांटिटी हो जाएगा एट द रेट 120। मतलब एवरेज प्राइस आपका 120 हो जाएगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000 का हो गया। बट जब अब ये 120 का आपका एवरेज हो गया, उस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है? प्राइस चल रहा है 140, क्योंकि आपने अभी एवरेज किया है 140 पर। तो आपको पहला रूल तो ये है, जो आप पुरानी वीडियोस में जाकर देखिए, कि एवरेज हमेशा अपसाइड में करना है। तो 140 पे आपने और बाय किया, तो अब उसी टाइम पर अभी स्टॉप लॉस 121 का लगा सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमारा एवरेज प्राइस 120 का है, क्वांटिटी बढ़ चुकी है, और हमारा जो स्टॉप लॉस 80 पर है, हमें उसको ट्रेल भी करना है। तो ट्रेल करके आप 121 या 120 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो अब आप नेट प्रॉफिट में, मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ गए हैं। मतलब अगर आप ये 121 पर भी सेल हो गया तो आपको कोई रिस्क नहीं है, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये चीज आप समझिए कि जब तक आप इस तरह के ट्रेड नहीं करेंगे, आप कभी प्रॉफिट में नहीं आएंगे। अब उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए बढ़ते गया, फिर आपने 100 क्वांटिटी और बाय कर लिया 180 पर। अब आपके पास टोटल 300 क्वांटिटी हो गई एट द रेट 140 रुपीज, और आपका 42,000 इन्वेस्टमेंट हो गया है। और उस टाइम पे अब स्टॉप लॉस आप फिर ट्रेल करके 160 ले आइए। अब अगर ये सेल होता है यहाँ पर भी, तो आपको 6,000 का प्रॉफिट कंफर्म है कि आज होने वाला है। ओके, उसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ते गया, 220 हो गया, उस पे आप 100 क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए, आपका 64,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया है। और अगर ये हमारा स्टॉप लॉस 200 पे हम रखेंगे, और उस टाइम पे अगर ये सेल हो गया, तो हमको 16,000 का एटलीस्ट प्रॉफिट आज होने वाला है। और अगर अब हम अभी आप बोलेंगे हम 220 पर क्यों सेल ना करें, तो मैं यही चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर तो आप 140 पर भी बोलते कि हम यहाँ पर क्यों ना सेल करें, क्योंकि उस टाइम पे तो हाई 140 का ही था। अब जब 220 हो गया, तो आपको 220 पर क्यों सेल करना है? आपको क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 24,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 220 पे सेल कर दिए, तो आपको 24,000 का प्रॉफिट होगा। तो आपको 24,000 क्यों चाहिए? उसमें से जो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करने का सिस्टम है, वहां तक आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। आपको 24,000 प्रॉफिट नहीं होगा, बट 16,000 तो होगा। और इससे ज्यादा की भी पॉसिबिलिटी अगर ये बढ़ते गया, तो आपको सिर्फ यही करना है कि क्वांटिटी आपको तब बढ़ानी है जब आपके शेयर का प्राइस बढ़ने लग जाए। तभी आपका पूरा फंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास 7 लाख भी है ना, 70,000 के बदले भी, इसी ट्रेंड में ही आप ट्रेड करिए।
आप क्वांटिटी तब बढ़ाते जाइए जब शेयर बढ़ते जाएगा, तो आप नेट लॉस में कभी नहीं जाएंगे। कभी आप बोलेंगे मार्केट कंटिन्यू ऐसा थोड़ी ना बढ़ेगा, कभी कभी तो वो नीचे भी आएगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा। आपको हम अगर 5 दिन काम करते हैं वीक में, तो 1 या 2 दिन ऐसा मिलेगा जो इस टाइप का ट्रेंड आएगा। उस टाइम में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और बाकी दिन क्या होगा, बाकी दिन या तो आपको ये वाला लॉस होगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा। 3 बार भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको कितना जाने वाला है, 6,000 रुपए, अगर आप 70,000 से कर रहे हैं। और एक ही बार अगर ऐसा ट्रेड मिल गया, या फिर आपको एक बार में ही एवरेज करने के लिए पोस्ट, तो इतना भी प्रॉफिट किए 6,000 भी, तो 3 बार का लॉस एक तरफ और सिर्फ एक बार का प्रॉफिट एक तरफ, तो नेट प्रॉफिट में ही आप आने वाले हैं। ओके। अब इसको मैं अगर ग्राफिक्स के थ्रू बताऊं आपको, तो मैं देखिए हमने किया क्या था, हमने 100 क्वांटिटी बाई की 100 रुपीज में। उस टाइम हमारा रिस्क था 20 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में तो हमको रिस्क रहेगा ही, क्योंकि हम तो अभी जहां पर बाई किया उससे शेयर नीचे गया तो नेट लॉस में ही जाने वाले हैं। ओके, तो 2000 का हमारा रिस्क था। सेकंड, जब हमने एवरेज किया तो एवरेज करते ही हम 1000 के एटलीस्ट प्रॉफिट में बैठे थे, क्योंकि हम स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल करके बाइंग के ऊपर लाने वाले हैं। और उस टाइम हम करंट मार्केट प्राइस से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। मतलब जो अभी प्राइस चल रहा है, हम वहां से 16 रुपए स्टॉप लॉस ले रहे हैं, वहां से नीचे। अब उसके बाद हमने थर्ड क्वांटिटी बाई की, हमारे पास 300 क्वांटिटी होगी एट द रेट 140 रुपीज। तब हम 20 रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो हमको एटलीस्ट 6,000 का प्रॉफिट होने वाला है। फोर्थ में जब हमने 400 क्वांटिटी ले लिए, तो हम अब 40 रुपीज का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, और नेट जहां से प्राइस चल रहा है वहां से अभी भी 20 रुपीज दूर है। तो हमको एटलीस्ट 16,000 का प्रॉफिट होने वाला है। तो आप एक चीज देखिए कि फर्स्ट ट्रेड को छोड़कर, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है, जो हमारा मिनिमम होगा 10,000 में सिर्फ 2,000, तो जो हमारा मिनिमम लॉस जहां पर होना है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो उसके बाद आप किसी भी ट्रेड में किसी भी लेवल पर आप सेल करोगे स्टॉप लॉस टेल करते हुए, आप नेट प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। तो इस तरीके से ट्रेड करने से ही आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। दूसरी बात, आपका पूरा फंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तीसरी बात, आपका मनी मैनेजमेंट हो जाएगा, कि आप जब भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर आपको ये डर नहीं रहेगा कि यार मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है तो अब इसमें लॉस ना हो जाए। ठीक है। अब इतना बताने के बाद अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर हमने 100 में कोई चीज बाय की, 100 का 220 तक गए, 220 में जाने के बाद हमने 200 पे सेल किया, मतलब ऑलमोस्ट 100 का 200 हो गया। तो हमारा 70,000 का अगर हम यहाँ पर ले लेते पूरा, तो वो पूरा 1,40,000 हो जाता, जो हमको सिर्फ 16,000 का प्रॉफिट है। कुछ लोग ये कहेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ पूरा क्वांटिटी के बाद के साथ बाय करने से क्या होगा। मान लीजिए अपनी पूरी क्वांटिटी से बाय कर लिया, पूरा आपका 70,000 100 रुपीज में 700 क्वांटिटी आपने बाय कर लिया, और स्टॉप लॉस डाला कितने का, वही 20 रुपीज का, 20%, क्योंकि उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। या उससे आप छोटा स्टॉप लॉस डालेंगे ना, कि हमने ज्यादा क्वांटिटी ले ली है, तो फिर 10 रुपए का डालेंगे, तो 10 रुपए में सस्टेन नहीं करेगा वो। मतलब सिर्फ 10% में अगर ऑप्शन ट्रेड करोगे, तो 10% का मूवमेंट तो विद इन मिनट्स आ जाता है ऑप्शन में। 20% एटलीस्ट आपको 20% में श्योरिटी रहेगा कि ये स्टॉप लॉस ना आए। ठीक है। तो पहला सिनारियो ये है कि मान लीजिए आपने 20% का स्टॉप लॉस डाला, तो आपको 14,000 का लॉस होने वाला है। जहां हम सिर्फ 2,000 का लॉस कर रहे थे, जैसा मैंने अभी बताया, वहां आपको 14,000 का एक ही बार में लॉस हो जाएगा। और ऐसा अगर 3 बार या 2 बार भी हुआ, तो कितना आपका फंड तो हाफ हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम आपको क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी, फिर आप मजबूरी में कम क्वांटिटी लोगे। और उसमें अगर 20% का प्रॉफिट भी हुआ, तो आप जहां पर अभी हो 70,000 में, वहां नहीं पहुंच पाओगे। तो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, तो पहला सिचुएशन तो ये है कि एक ही बार में इतना लॉस जाने वाला है 14,000 का, फिर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। चलो अब दूसरा सिचुएशन ये देख लेते हैं कि बढ़ने लग गया। तो मान लीजिए आपने पूरा क्वांटिटी ले लिया, और अगर 20 रुपीज भी बढ़ गया, तो अभी हमारे पास जब कम क्वांटिटी थी, तो हमको जब 20 रुपीज बढ़ेगा ना, तो हमको सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट दिखेगा। तो हम 2,000 के प्रॉफिट में उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि चलो 2,000 का प्रॉफिट को क्या करेंगे, स्टॉप लॉस तो हमारा 80 रुपीज में रखा है, उसको अभी नहीं बढ़ाते। लेकिन जब यहाँ पर आपको 7,000 या 14,000 का प्रॉफिट दिखेगा 20 पॉइंट पे, तो आप दो चीजें करोगे। या तो आप 14,000 का भी प्रॉफिट बुक कर लोगे, आप बोलोगे यार 14,000 बहुत है, नीचे ना चला जाए, तो आप पूरा 14,000 बुक कर लोगे। या दूसरा सिचुएशन ये होगा कि आप बोलोगे चलो स्टॉप लॉस अब 20 रुपीज नहीं लगाता, 10 रुपीज ही लगा देता हूँ, 10 पॉइंट का ही, तो वो 10 पॉइंट में सेल हो जाएगा। मतलब आपको या तो 7,000 का प्रॉफिट होगा या 14,000 का होगा, अगर वो मार्केट बढ़ने लग गया, जान हथेली पर आपने पूरा क्वांटिटी लेके रखा है तो इस रेशियो में भी आपको या तो 7,000 का प्रॉफिट होने वाला है पूरा क्वांटिटी लेकर, या फिर जैसा मैंने पहले बताया उस तरह से लेंगे तो भी आपको 16,000 का प्रॉफिट होने वाला है। तो अब आप बताइए कि आप खतरों के खिलाड़ी बनकर या विदाउट कॉन्फिडेंस आप पूरा क्वांटिटी लेंगे और वहां पर 7,000 कमाएंगे, या इस तरह से पिरामिड ट्रेड करेंगे तो एटलीस्ट 6,000 या 16,000 कमाने वाले हैं, तो इसमें प्रॉफिट आएगा। और ज्यादातर सिचुएशन ऐसे ही आएगा कि आप पूरा क्वांटिटी लेंगे, तो या तो आप डर में सेल कर देंगे जल्दी, या फिर अगर नहीं सेल
सेल किए, या फिर दूसरा चीज़ ये है कि अगर पूरा क्वांटिटी आप लेते हैं तो कभी-कभी ये होता है कि लॉस भी बुक नहीं करना चाहते। जब आपको 14,000 का लॉस दिखेगा ना, तो आप सोचेंगे 14,000 का लॉस लेने की बजाय या तो मैं और फंड डाल के ऐड कर लेता हूँ और क्वांटिटी, या फिर वेट कर लेता हूँ ये बढ़ जाए। तो वो 70,000 2 दिन में ही ज़ीरो हो सकता है, या फिर ऑप्शन में हम जानते हो ऑप्शन का एक्सपायरी डेट के दिन आपने ये चीज़ कर लिया तो एक ही दिन में चला जाएगा पूरा। तो जब तक आप ये मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे, आप नेट प्रॉफिट में कभी नहीं आओगे। ओके, तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी चीज़ें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।